बहुत सारे लोगों को ऐसे कमेंट्स या डाउट रहते हैं कि नहीं मुझे कोडिंग में नहीं जाना, मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोडिंग नहीं सीखना चाहता या मुझे बोरिंग लगती है। तो यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ नॉन कोडिंग टेक जॉब फॉर फ्रेशर्स इन इंडिया इन 2025। तो देखो, जिसमें हम जनरली पहले डिस्कस करते रहते हैं या हमने कई और भी कई वीडियोस बनाए हैं, जिसमें जो सबसे पहली और बेस्ट प्रोफाइल है जहाँ पे आपको ईजिली जॉब मिलती है। बेस्ट का मतलब ये नहीं कि नहीं बहुत अच्छा खासा उसमें पैसा है, बेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको वो इजीली मिल जाती है। तो जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे है वो टेक्निकल सपोर्ट, प्रोवाइड असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू कस्टमर और इंटरनल टीम्स रिगार्डिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और नेटवर्क इश्यूज। तो ये हमने और बहुत सारे वीडियोज में डिस्कस किया। तो टेक्निकल सपोर्ट या आईटी सपोर्ट या डेस्कटॉप सपोर्ट L1 L2 जो प्रोफाइल्स होती हैं, आप उसमें जा सकते हो, आप उसको सीख सकते हो। जहाँ पे आपको मेनली बेसिक नेटवर्क आना चाहिए, बेसिक हार्डवेयर आना चाहिए, बेसिक सॉफ्टवेयर आना चाहिए। तो आप टेक्निकल सपोर्ट में जा सकते हो। और अगर नंबर 2 की मैं बात करूँ, डेटा एनालिस्ट involves interpreting data, analyzing results using statistical techniques and providing ongoing reports। तो इस पर भी मैंने 1-2 वीडियोस बनाए हुए हैं एक्चुअली डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल पे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको डैशबोर्ड बनाने हैं, आपको पावर BI आता है, आपको SQL आता है एंड आप PPT टाइप का कुछ बना सकते हो जो आपको इंटरेस्टिंग, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, तो बेसिकली आप डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल भी ज्वाइन कर सकते हो। ये इनिशियल करियर हो सकता है आपका इतना अच्छा ना हो, आपको 4 लाख से 6 लाख के आसपास का पैकेज मिले, बट इन दी टाइम और लाइक आफ्टर दी एक्सपीरियंस ऑफ 10 to 15 ईयर्स आपको यहाँ पे अराउंड 30 से 40 लाख का पैकेज इजीली आपको मिल जाता है। तो अगर आप कोडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल में जा सकते हो। अगर मैं नंबर 3 की यहाँ पे बात करूँ, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, तो मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। फोकस ऑन प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड मार्केटिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज एट ऑल स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो देखो, प्रोडक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट मैनेजमेंट, तो इसके नीचे आपको एक टीम भी मिलती है, बट ये इनिशियल प्रोफाइल नहीं होती। बट हाँ, फ्रेशर्स के लिए आपको मिल जाती है प्रोडक्ट एनालिटिक्स करके या प्रोडक्ट एनालिस्ट करके, ऐसे प्रोफाइल आपको इनिशियल मिल जाती है। प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव, ऐसे जो बेसिक प्रोफाइल्स होती हैं वो मिल जाती हैं। तो जहाँ पे आपको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा रिव्यू करना होता है, बताना होता है प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या डिज़ाइन होना चाहिए, जो मार्केटिंग की नीड्स होती है या सेल्स की नीड्स होती है, जो कि वो क्लाइंट को सर्व ऑफ करने वाले होते हैं। तो वहाँ पे आप चाहो तो एक प्रोडक्ट एनालिस्ट या प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव की तरीके भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड नंबर 4, जहाँ पे थोड़ा सा कोडिंग का लिमिट मिलेगा आपको, मतलब बहुत नॉर्मल सी कोडिंग मिलेगी अगर मैं आपको बोलूँ तो, UI UX डिज़ाइनर works on user interface and user experience design to ensure product are user friendly and visually appealing। सो बेसिकली जो UI या UX डिज़ाइनर होते हैं तो वो यूज़र इंटरफेस पे काम करते हैं। अब देखो, जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, उसकी कोडिंग बैकएंड में हुई है, बट हमें वो यूज़र इंटरफेस के तरीके दिखाया जा रहा है ताकि हम उसको ईजिली पढ़ पाएँ, ईजिली क्लिक कर पाएँ और ईजिली हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो इस वजह से यूज़र इंटरफेस होता है, तो वहाँ पे UI UX डिज़ाइनर होते हैं। क्योंकि अगर आपको कोड के फॉर्म में दे दिया जाएगा, आपको समझ ही नहीं पाओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे और सोचोगे कहाँ क्लिक करें कहाँ ना करें, क्योंकि इस दुनिया में सारे लोग टेक वर्ड्स से नहीं हैं। सिर्फ IT के लोग ही टेक वर्ड्स हैं, बाकी सारों को तो यूज़र इंटरफेस चाहिए। तो आप चाहो तो UI UX डिज़ाइनर भी बन सकते हो सकता है कई बार आपको थोड़ा सा 5-10% इसमें आपको कोडिंग मिल जाए, इससे ज़्यादा आपको कोडिंग नहीं मिलने वाली। एंड अगर मैं नेक्स्ट प्रोफाइल की बात करूँ, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर इन्वॉल्व्स टेस्टिंग सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई टू फिक्स बग्स बिफोर प्रोडक्ट इज अप्लाइड। सो देखो, जहाँ पे अगर कोडिंग की बात आ जाए, जहाँ पे जावा, पाइथन, AI या अदर कोडिंग्स की अगर बात आ जाए और उस कंपनी में अगर टेस्टर ना हो या टेस्टिंग करने वाला बंदा ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे भी आपको लिटिल बिट कोडिंग मिलेगी, मतलब आपको इतना नहीं कि आपको बोर कर दे या आप प्रोफाइल से सोचो कि नहीं मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं इसमें, तो आपको इस तरीके का वहाँ पे फंडामेंटल नहीं मिलेगा। बट हाँ, थोड़ा बहुत 2-4-5% आपको कोडिंग्स में मिलने वाली है। बाकी डिपेंड करता है, उसमें भी कोडिंग की चीज़ें होती हैं टेस्टिंग में। अगर आप नॉन कोडिंग में जाना चाहते हो, मैनुअल टेस्टिंग है, ऑटोमेशन है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफाइल में जाना चाहते हो, किस लाइन में जाना चाहते हो। टेस्टिंग में ही 2 तरीके की प्रोफाइल्स होती हैं। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है कि जो एप्लीकेशन बना है, एप्लीकेशन प्रॉपर रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डेवलप करने से पहले वो चेक करते हैं। अब ये नहीं होता कि यार किसी डेवलपर ने एक एप्लीकेशन बनाया और डायरेक्ट वो उसको प्रोडक्शन में डाल दिया, प्ले स्टोर पर लॉन्च कर दिया और बस डाउनलोड करके चला लो भाई, सबको बोल दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एप्लीकेशन बनता है, टेस्टिंग में होता है, वो कंपनीज़ के अंदर पूरा वेरीफाई किया जाता है। हो सकता है पहले कंपनीज़ के एम्प्लॉय को डाउनलोड करके वो टेस्ट कराया जाता है,
टेस्टर चेक करता है, पूरी टीम चेक करती है, तब जाके वो प्रोडक्शन में डिप्लॉय होता है एंड उसके बाद वो प्ले स्टोर या आपके यूज़र इंटरफेस पे आता है। तो नेक्स्ट प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, मैनेज प्रोजेक्ट टू इंश्योर दे मीट डेडलाइन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड विदाउट नेसेसरली रिक्वायरिंग कोडिंग स्किल्स। तो देखो प्रोजेक्ट मैनेजर की अगर बात करो या आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करो तो बेसिकली मैं नहीं बोलूँगा कि आपको स्टार्टिंग में जस्ट फ्रेशर की जॉब आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर मिलेगी, हाँ, लेकिन प्रोजेक्ट लाइन में आप जा सकते हो। जैसे कंपनीज में इनेबलिंग सर्विसेज के कुछ पर्सन होते हैं या कंपनीज में ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले होते हैं, आईटी एग्जीक्यूटिव या सीनियर आईटी एग्जीक्यूटिव, जो बेसिकली ग्राउंड लेवल बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। धीरे धीरे आप वहाँ से बढ़ के आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो इजीली, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें हैंडल करते हो। तो ये कई कंपनीज में इसको बोला जाता है इनेबलिंग सर्विसेज इन आईटी इंफ्रा, और कहीं कहीं इसको बोलते हैं आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर। तो डिपेंड करता है कि देखो जॉब ऑलमोस्ट वही होती है, बट कहीं कहीं प्रोफाइल्स आपको चेंज मिल जाती हैं। नेक्स्ट की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, तो फोकसेस ऑन प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स थ्रू वेरियस फॉर्म ऑफ डिजिटल। तो डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, तो डिजिटल मार्केटिंग आपको ऑलरेडी पता ही होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप कैसे सेल कर सकते हो, कितना अच्छा सेल कर सकते हो या कितना अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो या कैसा मार्केटिंग कर सकते हो। तो काइंड ऑफ मार्केटिंग की प्रोफाइल होगी अगर आप उसमें जाना चाहते हो। तो नेक्स्ट बात करूँ, सेल्स इंजीनियर, जिसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एक नेटवर्क मार्केटिंग काइंड ऑफ जॉब होती है। मैं ये नहीं बोलूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग वो होती है, बट काइंड ऑफ वैसी जॉब होती है। सेल्स होता है इनिशियल लेवल पे, आपको कंपनीज में थोड़ा सा प्रेशर मिलेगा एंड जब आप अच्छी लेवल पे जाते हो तो वहाँ पे आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। तो वो सेल्स, अगर आप चाहो तो सेल्स में भी जा सकते हो। नेक्स्ट की बात करूँ, एसईओ स्पेशलिस्ट, तो देखो एसईओ स्पेशलिस्ट की बात करें तो इसका स्कोप ऑलमोस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, बट अभी भी हाँ फ्रेशर्स के लिए अभी भी चांसेस हैं, अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो, अभी भी आपको जॉब्स मिल सकती हैं। स्टिल फ्रेशर्स के लिए ओपनिंग्स होती हैं, बट हाँ डे टू डे आपको अपडेट करना पड़ेगा। एंड मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये ख़त्म होने वाली है एसईओ स्पेशलिस्ट, क्योंकि इतने ज़्यादा आर्टिफिशियल या एआई टूल्स आ चुके हैं जो कि वो खुद से रैंक कराते हैं, खुद से सारी चीज़ें करते हैं, खुद से कीवर्ड डालते हैं, खुद से टैग्स लाते हैं, खुद से टाइटल्स लाते हैं। तो बहुत सारी वो चीज़ें आ चुकी हैं, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कुछ टाइम बाद इसका फ्यूचर खत्म हो जाए। बट हाँ अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो अभी स्टार्ट कर सकते हो, आपके पास चांस है। टेक्निकल राइटर्स, so create manual how to guides that supporting documents and communication complex information easily। तो देखो टेक्निकल राइटर का यहाँ पे मेरा सीधा सा मतलब ये है, जो अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगा कि एक इंजीनियर होगा जो कि प्रैक्टिकली काम करता होगा डिवाइसेस पे, कोई नेटवर्क डिवाइसेस पे कर रहा है, कोई क्लाउड पे कर रहा है एंड कोई सिक्योरिटी डिवाइसेस पे कर रहा है, कोई फायरवॉल पे कर रहा है। तो मल्टीपल जो डिवाइसेस कंपनीज में यूज होती हैं एज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उस केस में क्या होता है कि वो टेक्निकल बंदा ही जरूरी नहीं कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बना के रखे, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी भी होते हैं एंड सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। तो वो कभी प्रैक्टिकल करने वाला है टेक्निकल बंदा नहीं बनाता है, इवन होता है वो टेक्निकल ही है, बट उसका क्यारे अलग होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन करता है उसका क्यारे अलग होता है। तो इस वजह से टेक्निकल राइटर भी आप बन सकते हो, कंपनीज में डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करूं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो CCNA या CCNP से एंड इसके बाद CCI पे जाके आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो किसी बड़ी बड़ी कंपनीज के। आप वहाँ पे नेटवर्क हैंडल्स करोगे एंड इसके बाद अगर चाहो तो आप क्लाउड में मूव हो सकते हो या अदर प्रोफाइल्स हैं। तो नॉर्मल आप स्टार्ट कर सकते हो नेटवर्क इंजीनियर से, CCNA CCNP वगैरह। तो ये कुछ ऐसी नॉन कोडिंग की जॉब्स हैं जो आपको एज अ फ्रेशर ईजिली मिल जाएंगी।